कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है प्लांट। थोड़ा सा मैंने बताया भी था, लेकिन अब हम लोग डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। पॉइंट वाइज हम लोग इनको इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो पहला है बच्चों कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर आप लोग जानते हैं कि वाटर जो न्यूट्रिएंट वाटर जो है, वाटर और मिनरल्स वो रूट्स के द्वारा प्लांट्स ले लेता है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्लांट में आता है, इस चीज़ को समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो बच्चों टॉपिक है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। Plants take carbon dioxide from air in their leaves by the help of a small pores called stomata. Stomata बच्चों प्लूरल वर्ड है, क्योंकि स्टोमाटा बहुत सारे होते हैं लीफ में और उसका सिंगुलर होता है स्टोमा। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के जो लीव्स होती हैं उसमें कुछ स्मॉल पोर्स होती हैं जिनको कि स्टोमाटा कहते हैं हम लोग। उन्हीं की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के मतलब कि जो लीफ होती हैं वो आती हैं प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। जो स्टोमाटा होता है बच्चों वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। मीन्स दैट कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर गार्ड सेल्स का अगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा होता है बीन शेप में, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का हम लोग कुछ स्ट्रक्चर उसका बना सकते हैं और यहीं पे स्टोमाटा होता है। ये क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं ये दोनों के दोनों, और ये क्या होता है, स्टोमाटा होता है। यही स्मॉल पोर है और ये इसकी जो ओपनिंग है, इस स्टोमाटा की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, इसे गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेट होती है। कैसे? गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल क्या करते हैं बच्चों, स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद क्या है कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स दे स्वेल। मतलब कि जब वाटर का अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, वाटर का अमाउंट H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे इस गार्ड सेल्स में, बहुत सारे वाटर का मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जब इस गार्ड सेल में, तो ये गार्ड सेल क्या होगा बच्चों, स्वेल कर जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गार्ड सेल्स में क्यों आएगा वाटर, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स दैट कि जब वाटर उस गार्ड सेल में आएगा तो वाटर का कंसंट्रेशन उस गार्ड सेल में क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक ना, तभी तो उसमें आएगा और कम होगा। उसके बाद से जब वाटर उसमें आएगा तो क्या होगा बच्चों, गार्ड सेल्स स्वेल करेंगे। When water loses from the guard cells they shrink। सिमिलर कंडीशन है कि जब वाटर गार्ड सेल से बाहर जाएगा, वाटर जब गार्ड सेल से निकलेगा तो उस केस में गार्ड सेल्स क्या होंगे बच्चों, श्रिंक होंगे। मीन्स दैट कि सट जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। When plants do not need कार्बन डाइऑक्साइड, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं होती, एंड वांट टू कंजर्व वाटर फ्रॉम इट, और वो वाटर को कंजर्व करना चाहता है, मतलब कि वाटर लॉस नहीं करना चाहता, देन गार्ड सेल्स क्लोज द स्टोमाटल पोर्स। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं बच्चों कि स्टोमाटा के जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज करा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो मतलब बच्चों कि वाटर लॉस जहाँ पे क्रिटिकल है, जहाँ पे वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए जिन प्लांट्स में से, उन प्लांट्स की जो स्टोमाटा होती है उसको गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि क्लोज कर देते हैं, ताकि उस पोर में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ही ना निकले इवेपोरेशन के थ्रू। एक्वाटिक प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द वाटर। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है उसको वो लोग लेके और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना सारा काम चला लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जो पानी में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। सिंपल फोटोसिंथेसिस से वाटर उनको आराम से मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व होगा उसी का इस्तेमाल वो लोग कर लेंगे, और क्लोरोफिल तो होगा ही, सनलाइट उन पर पड़ेगी ही, तो फोटोसिंथेसिस भी उनका हो जाएगा। ग्रेन स्टेम्स ऑल्सो हैव स्टोमाटा एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो हरी हरी स्टेम्स होती हैं, जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, उनमें भी स्टोमाटा होता है और उनमें भी
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है। नहीं तो बच्चों मान लिया जाए कि जो पतझड़ का सीज़न होता है उसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उस समय में तो प्लांट को सूख जाना चाहिए ना, लेकिन प्लांट पूरा डेड नहीं होता बल्कि वो ज़िंदा रहता है। तो क्यों ज़िंदा रहता है? क्योंकि जो स्टेम्स होते हैं उनमें भी स्टोमाटा होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो क्लियर हो रही है बात। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? मैंने बताया था क्लास 9 में जाइलम वेसल्स के बारे में, जाइलम टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू बच्चों क्या होता है कि प्लांट की रूट्स में वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर और मिनरल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसी वाटर में मिनरल डिज़ोल्व फॉर्म में होता है और लीफ तक पहुँच जाते हैं। वाटर रीचेज द प्लांट लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। वही जाइलम वेसल्स क्या करता है बच्चों कि एक ट्यूब का काम करता है और वही उसको उसी ट्यूब के थ्रू वाटर रूट्स से लीफ तक पहुंच जाता है। तो बच्चों क्लियर है ना जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट के पास कैसे पहुंचती हैं। अब आगे चलते हैं साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो साइट है बच्चों क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसको पार्ट वाइज अगर हम लोग बनाना चाहें, मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास में, अगर इसको पार्ट वाइज बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए और फिर इसको ये पूरा का पूरा यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद से फिर ऊपर इसी तरह का छोटा छोटा बनाते हुए हम लोग इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों जो अपर पोर्शन है ये वैक्सी होता है, इसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, उसके जो नीचे पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। उसके नीचे जो लेयर होता है उसको हम लोग मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये मेसोफाइल सेल है। ठीक ना, मेसोफाइल सेल है जो कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी इसको कहते हैं या मेसोफाइल टिश्यू भी कहते हैं इसको। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस है, ऊपर का ऊपरी लेयर, और ये है लोअर एपिडर्मिस नीचे वाला लेयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो बीच में जो लेयर है बच्चों इसको ये स्पंजी होता है। ठीक ना, ये स्पंजी लेयर होता है। इसके जस्ट ऊपर जो लेयर है वो पॉलीसेड लेयर इसको बोला जाता है। तो बच्चों इतना ये जो पोर्शन है मीन्स दैट कि पॉलीसेड लेयर एंड क्लोरोप्लास्ट, यही जो है फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। क्लियर हो रहा है ये बात। ये जो है वो स्पंजी लेयर है। तो ज़रा बात को समझते हैं बच्चों कि स्टोमाटा के ज़रा देखिए यहाँ पे कि लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि स्टोमाटा कहाँ होते हैं बच्चों, लीफ के लोअर पोर्शन में होते हैं। ठीक ना, तो लीफ के लोअर पोर्शन में क्या होगा बच्चों, लोअर एपिडर्मिस होगा, क्योंकि छोटा सा जो परत होता है बहुत महीन सा, उसी को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं उस लीफ में। तो लोअर एपिडर्मिस में क्या होगा बच्चों कि स्टोमाटा होंगे, स्टोमाटा के अराउंड में गार्ड सेल्स होंगे। ठीक ना, तो वहाँ से क्या होगा कि एयर जो है वो आएगा। एयर जब आएगा तो वो क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। मीन्स दैट कि सिंपल बात कहें तो मेसोफाइल सेल्स में जाएगा। मेसोफाइल सेल्स में जाएगा और उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, मेसोफाइल सेल्स में जाके वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसमें जो स्पंजी लेयर है, चाहे एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, इसमें बहुत सारे ग्रीन डॉट्स होते हैं जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बच्चों देखिए ज़रा, ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, इनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यही ग्रीन डॉट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी बच्चों इन्हीं एयर स्पेसेस में जाकर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जब सनलाइट उधर से आता है तो क्या होता है कि क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है, और एयर को तो एयर गैप्स ने ट्रैप किया हुआ है, और वाटर जो होगा इन्हीं इसी गार्ड सेल में जाएगा तो गार्ड सेल अपने आप ओपन हो जाएगा। तो वाटर का काम क्या है बच्चों, वाटर का काम है गार्ड सेल को स्वेल करा देना। ठीक है, उसके बाद से वाटर जब अंदर जाएगा तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि एयर यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एयर स्पेसेस में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड ही ट्रैप होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ इसी में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद से सनलाइट और क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया है, उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। बच्चों जो मेन फंक्शन है यहाँ पे ज़रा देखिए, ये क्यूटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है
जो वाटर लॉस जो प्लांट में जो जहाँ पे क्रिटिकल होता है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वाटर लॉस क्रिटिकल होता है, तो वहाँ पे वाटर के लॉस के लिए क्या किया जाता है कि गार्ड सेल्स सिर्फ और सिर्फ अपना काम नहीं कर पाते। ये जो क्यूटिकल है बच्चों, ये वैक्सी होता है और यही क्या करता है कि जो अपर एपिडर्मिस है उसके पोर्स को क्लोज कर देता है। बात समझिए, क्यूटिकल जो है ये वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स जैसा है, और ये अपर एपिडर्मिस के जो भी पोर्स होंगे उन पोर्स को क्लोज कर देगा, ताकि जो भी वाटर इवेपोरेशन के द्वारा उड़ना चाहिए, जाना चाहिए बाहर, वो वाटर उसी लेक में रह जाए। क्लियर हो रही है बात? तो अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जरा मेसोफाइल सेल्स के बारे में। मेसोफाइल सेल्स कंटेन मोर क्लोरोफिल देन अदर प्लांट सेल्स। मतलब बच्चों कि प्लांट की जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग सेल्स होती हैं, तो मेसोफाइल सेल्स जो होती हैं बच्चों उसमें क्लोरोफिल का जो अमाउंट होता है वो अदर प्लांट सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मतलब कि जो जैसे कि हम लोग कहें कि स्टेम्स में भी स्टोमाटा होता है, वहाँ पे भी क्लोरोफिल होगा, ठीक ना। तो स्टेम्स में क्लोरोफिल होगा, लेकिन जो लीव्स में जो मेसोफाइल सेल्स पाई जाती हैं उनसे ज़्यादा नहीं होता। ए टिपिकल मेसोफाइल सेल ऑफ ए ग्रीन लीफ में कंटेन 100 और मोर क्लोरोप्लास्ट इन इट एंड ए होल लीफ कंटेन मेनी थाउजेंड्स फोटोसिंथेटिक सेल्स। बच्चों मेसोफाइल सेल्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं, और एक मेसोफाइल सेल में लगभग 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और अगर हम लोग एक पूरा का पूरा लीफ ले लें तो उनमें बहुत सारे मेसोफाइल सेल्स होते हैं, और जाहिर है कि मेसोफाइल सेल्स अगर बहुत सारे होंगे तो उनमें बहुत हज़ार मेनी थाउजेंड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन देम, तो उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्यूटिकल इज़ ए वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट एक्सेस वाटर लॉस। क्यूटिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्रिटिकल वाटर लॉस को, जहाँ पे वाटर लॉस क्रिटिकल होता है या फिर वाटर का जहाँ पे एक्सेस में लॉस होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों आप लोग इंटरनल क्वेश्चंस करते रहिए, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग करते रहिए, आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।